9 सीटों पर वोटिंग के बीच योगी पहुंचे अयोध्या, बोले 500 साल में जो नहीं हुआ 2 साल में हो गया। क्योंकि केंद्र और यूपी में भाजपा सरकार, अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुग्रीव किला के प्रवेश द्वार पर अनावरण किया है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। कहा, चंद मुट्ठी भर लोग, उनके पास बुद्धि, धन और भौतिक बल नहीं था, तब भी वो हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारी माँ बहनों की इज्जत से खेलने में सफल हुए, हमें गुलाम बनाने में सफल हुए, लेकिन अब वैसा नहीं हो सकता। अखिलेश बोले, बख्शेंगे नहीं। आईएएस समेत 10 के नाम गिनाए। भाजपा अफसरों में गुंडागर्दी और भी भड़का रही है। बीजेपी बोली, चुनाव रक्त रंजित करना चाहती है सपा। अखिलेश यादव ने बुधवार को वोटिंग के बीच लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार कर दिया। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर पा रही, आयोग को न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा, इसलिए इतनी शिकायत के बाद भी आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने मुरादाबाद के कमिश्नर आईएएस आंजनेय कुमार समेत 10 अफसरों के नाम गिनाते हुए उन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। 2 सरकारी नौकरी छोड़ आईपीएस बने शिवराम यादव। 8 लोगों के सामूहिक हत्याकांड का खुलासा। जलती चौकी से साथियों को निकाला। मैं जब छोटा था तो सोचता था कि अच्छे से खेती करूंगा, गांव में जिंदगी गुजारूंगा। मेरी माताजी कहती थी, खेती कहाँ जा रही है, यहाँ रहोगे तो धूल ही फांकनी पड़ेगी। इसके बाद भैया आईएएस ही हो गए और यही मेरे जीवन का रास्ता बदल गया। बांके बिहारी में मंदिर में दर्शन के दौरान एक श्रद्धालु ऑन द स्पॉट भगवान को प्यारा हो गया। भगवान के हाथ जुड़े, प्रसाद खाया, फिर अचानक गिरे जो कभी न उठे। ये तस्वीर रणधीर को हार्ट अटैक आने के दौरान है। परिजन 100 को जलंधर ले गए। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी की एसीपी को धमकी। बोले, एसीपी साहब ये ठीक नहीं हो रहा। शाम 5 बजे तक 49.03% मतदान। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्र के गेट शाम 5 बजे ही बंद हो गए। हालांकि जो मतदाता लाइन में लगे रहे उन्हें वोट डालने का भी मौका मिलेगा। इससे पहले दोपहर में जीआईसी ग्राउंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए। 8 साल यूपी में 10 करोड़ की फेक करेंसी खपाई। महाकुंभ के दौरान नकली नोट चलाने की प्लानिंग। तस्करों के बांग्लादेश कनेक्शन पर एनआईए को रिपोर्ट। वाराणसी में मंगलवार रात एटीएस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को सारनाथ में गिरफ्तार किया। इन दोनों ने 1.97 लाख रुपए नकली नोट बरामद इनसे किए गए हैं। आरोपी मोहम्मद सुलेमान अंसारी बिहार के वैशाली इस्यूटा थाने और इदरीस सदर थाने के फतेहाबाद का रहने वाला है। कुंदरकी सीट पर 57.32% वोटिंग। 2022 में 13.98% कम हुई। चुनाव बीच में छोड़कर घर बैठे रिजवान बोले, काउंटिंग का करूंगा बहिष्कार। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। 5 बजे तक 57.32% वोटिंग हुई। 2022 में 71.3% मतदान हुआ था। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों में टकराव हुआ। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एसएसपी सतपाल अंतिल ने एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया और 7 को इलेक्शन ड्यूटी से हटा दिया। कुंभ से पहले मिल सकती है इंदौर प्रयागराज फ्लाइट। 15 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना। 2 सीधी फ्लाइट भी शुरू होंगी। जनवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में पहले इंदौर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट सूत्र के अनुसार निजी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने प्रयागराज एयरपोर्ट की पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार के लिए इंदौर प्रयागराज के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की योजना बनाई है।
कराहल में चुनाव संपन्न, बूथ संख्या 360 पर 1 घंटे में ईवीएम खराब रहा। 23 को आएगा रिजल्ट। मैनपुरी की कराहल सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, जो 5 बजे तक चली थी। दोपहर 3 बजे तक 44.64% मतदान हुआ। कराहल में जबरदस्त सुरक्षा रही। पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की। कराहल विधानसभा सीट पर 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसमें मेन मुकाबला भाजपा और सपा का है। भाजपा में अमरजीत यादव, सपा से तेज प्रताप यादव और भाजपा से अवनीश कुमार साक्य चुनावी मैदान में लगे हैं। कुंभ से पहले भगवा रंग में रंगेगी 7000 बसें, मिलेंगी नई और आधुनिक सुविधाएं। मेला में रहेंगे 7 स्पेशल क्यूआरटी टीम। कुंभ में संचालित होने वाली रोडवेज बसें भगवा रंग में नजर आएंगी। रोडवेज की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है। इसमें नई के साथ पुरानी बस भी शामिल रहेंगी। वहीं रोडवेज से जुड़े कार्यों के लिए मेला परिसर में खास तौर पर क्यूआरटी सेल भी काम करेगा। इससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सकता है। कुंभकर्ण को यूपी गवर्नर ने क्यों वैज्ञानिक बताया? आशुतोष राणा की किताब में जिक्र, वाल्मीकि रामायण में यांत्रिक। जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल ने कुंभकर्ण को बड़ा टेक्नोलॉजी का जानकार बताया। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, केवल हवा ही थी जिसे खुद रावण ने फैलाया था। कुंभकर्ण उच्च स्तर का वैज्ञानिक था। वो सोता नहीं था, बल्कि अपने राज लंका के लिए हथियारों का आविष्कार करता था। ये बात राज्यपाल ने लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही है।